वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए एसबीआई क्लर्क 2020-2021 की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करें उसके ऊपर वीडियो लाई हूँ। और आई होप आपको पसंद आए। और प्लीज जैसे जैसे मैं बोलती हूँ प्लीज आप वैसे वैसा जरूर करिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो प्री में एक तो आता है मैथ्स, आई मीन क्वांट, 35 marks. Okay. English, 30 marks. And reasoning, 35 marks. Total 100 marks का हो गया। ठीक है। तो जो मैथ्स और देखिए इंग्लिश का जो लेवल होता है वो बहुत ही इजी होता है प्रीलिम्स में। तो आपको इंग्लिश में क्या करना है, सबसे पहले मैं इंग्लिश में बताती हूँ आपको क्या करना है। इंग्लिश में आप आरसीज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, आरसीज की। और ग्रामर के चक्कर में ज्यादा मत रहिए। तो आरसीज की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खूब आरसीज लगाइए। चाहे आप स्टोरी बेस आरसीज लगाते हैं, स्टोरी बेस लगाइए, या आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक पसंद है पढ़ना तो आप वो टॉपिक पढ़िए। जैसे लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद होता है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ना, तो आप वो पढ़िए। या स्पोर्ट्स पढ़ना पसंद है, स्पोर्ट्स का कॉलम पकड़िए और उसको पढ़िए अच्छे से। और उसमें जो आपको वोकैब नहीं आती, वो जो पर्टिकुलर एरिया आपको पसंद है, कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या कोई भी, ठीक है। उसमें से आप उसको पढ़ने के बाद अगर आपको कोई टॉपिक में कोई वोकैब ऐसी है जो नहीं आती, उसको नोट डाउन करिए। एक कॉपी बनाइए, उसको नोट डाउन करिए, उसका आंसर हिंदी में भी लिखिए और इंग्लिश में भी उसकी मतलब प्रॉपर मीनिंग जो होती है वो लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी वोकैब भी अच्छी होगी, आपके आरसीज में रीडिंग की हैबिट भी पड़ेगी आपका इवन आप रीड भी जल्दी जल्दी कर पाएंगे। और प्लस आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी तो आप 90% इंग्लिश कर लेंगे बैंक की, अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है तो। क्योंकि ग्रामर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन बैंकिंग एग्जाम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू रीजनिंग। रीजनिंग में आप क्या करिए, रीजनिंग में एक तो आप जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन बेस वाले, उसकी तो रोज आप प्रैक्टिस करिए। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, और तुम्हारे कोडिंग डिकोडिंग हो गई, और चाइनीज कोडिंग हो गई। इन सब चीजों की तो प्रैक्टिस आप डेली करिए एक टाइम, ठीक है। प्लस एक दिन में आप कम से कम 10 पजल मारिए, 10 पजल प्री की एक दिन में, ठीक है। एक दिन में मतलब कि अगर आपका पजल एरिया स्ट्रांग नहीं है तो आप क्या करिए, पहले एक पजल मारिए, ठीक है। चाहे जितना भी टाइम लगे उसको लगाइए उसमें टाइम, पर खुद बनाइए पजल, चाहे कुछ हो जाए खुद बनानी चाहिए पजल, ठीक है। उसके बाद जब आप हैबिट में आ जाओ इस चीज को तो टाइम देखिए कि टाइम कितना ले रही। कम से कम एक पजल आपकी 2 मिनट में या 1.5 मिनट में बननी चाहिए। जो प्री की पजल होती है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप रोज प्रैक्टिस करिए कम से कम 10 पजल की। अगर आप इस पे आप यूज टू हो जाएंगे 10 पजल पे, तो फिर आप धीरे धीरे पजल का बढ़ाते रहिए, 12 पजल और 15 पजल ऐसे करके बढ़ाते रहिए। और पजल आपको कहाँ मिलेगी, आप गूगल पे सर्च करिए, गूगल पे डालिए प्री लेवल पजल, आपको बहुत सारी पजल आ जाएंगी आपके लिए, इवन बहुत सारी की आप इतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। ये तो हो गया रीजनिंग का। अब मैं मैथ्स पे आती हूँ। क्वांट पे आप प्रैक्टिस करिए सिंप्लीफिकेशन, आप सिंप्लीफिकेशन करिए खूब, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में भी कैसे करिए मैं बताती हूँ आपको। पहले तो आप क्यूब्स और स्क्वायर, ठीक है, लर्न कर लीजिए। स्क्वायर लर्न कर लीजिए 50 तक, क्यूब्स आप 30 तक लर्न कर ले तो अच्छा है। इवन आपको टेबल भी याद करनी चाहिए। टेबल आपको 25 तक लर्न होने चाहिए। आपके पास टेबल इतने याद होने चाहिए आपको। आपकी सिंप्लीफिकेशन ऐसी इजी हो जाएगी, ठीक है। वैसे सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चंस रेगुलर करिए, रोज डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। और आप करिए क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपके लिए वैसे नेक्स्ट वीडियो में इसके जो शॉर्टकट्स होते हैं वो लेकर आऊंगी। और ये सबसे आप जब भी मैथ्स क्वांट उठाएं ना किसी भी पेपर में, प्री के पेपर में मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो प्री में सबसे पहले अगर क्वांट आती है तो क्वांट में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, देन ये नंबर सीरीज वगैरह करनी चाहिए। नंबर सीरीज में भी मैं रिकमेंड नहीं करती एकदम से आप नंबर सीरीज पे ऑप्ट होइए, पहले आप सिंप्लीफिकेशन करिए, उसके बाद आप करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करिए, उसके बाद नंबर सीरीज करिए, नंबर सीरीज के बाद डीआई वगैरह, जो डीआई वगैरह है डीआई करिए, जो इजी होती है डीआई इज नॉट वेरी हार्ड लेवल इन प्री, ओके। एंड देन आप अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करिए, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है उस पे ऑप्ट करिए उसके बाद, ठीक है। तो इसमें मैं आपके लिए क्वांट में क्या करूंगी, क्वांट में मैं आपके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो शॉर्टकट्स होते हैं उसकी एक वीडियो लेकर आऊंगी नेक्स्ट। और सिंप्लीफिकेशन में तो मैंने आपको बता ही दिया आपको क्या करना है। और नंबर सीरीज में भी मैं नंबर सीरीज की भी वीडियो लेकर आऊंगी कि किस किस टाइप की नंबर सीरीज होती हैं और आपको कैसे कैसे ऑप्ट करना है पेपर में, और कितना टाइम इन चीजों में देना चाहिए ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। और ये सभी है, और आप इजीली एसबीआई क्लर्क का प्री इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज नॉट सो मच हार्ड। और आई होप दिस वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।